अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ क्रिकेट। पाकिस्तानी क्रिकेट फैन सिर्फ एक ही बात पे बहस किए जा रहे हैं कि वनडे का कप्तान कौन बनेगा। मोहम्मद रिजवान जो अभी वनडे के कप्तान हैं, क्या उनको वनडे की कप्तानी से हटाया जा रहा है? और अगर हटाया जा रहा है तो क्यों हटाया जा रहा है? और अगर शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाया जा रहा है तो किस बुनियाद पर बनाया जा रहा है? मोहम्मद रिजवान ने 27 अक्टूबर 2024 को वनडे और टी20 की कप्तानी संभाली थी और अपने पहले ही दौरे पर ऑस्ट्रेलिया में 22 साल बाद वनडे में शिकस्त दी थी सीरीज में। और उसके बाद टी20 में तो पाकिस्तान जीत ना सका, लेकिन बाद में जब पाकिस्तान ने दिसंबर में साउथ अफ्रीका का दौरा किया तो पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को भी 3 मैचों की सीरीज में 3-0 से शिकस्त दी थी। मोहम्मद रिजवान की ये 2 बड़ी फतूहात हैं जो पाकिस्तान के कप्तान बनने पे उन्होंने हासिल की हैं। तो मोहम्मद रिजवान ने कुल 12 मैचेस में कप्तानी की, जिसमें से 8 मैचेस में मोहम्मद रिजवान को फतह हासिल हुई। मोहम्मद रिजवान ने 12 मैचेस में कप्तानी की है बतौर कप्तान। उन्होंने 8 मैचेस जीते हैं जबकि 4 मैचेस हारे हैं और उनकी जो विनिंग परसेंटेज है वो 66.66 बनती है, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन उन्होंने टी20 में 4 मैचेस की कप्तानी की है, 2 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और 2 साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जिनमें उनको कामयाबी हासिल नहीं हुई और उसके बाद उनको टी20 की कप्तानी से हटा दिया गया। लेकिन बतौर कप्तान ओडीआई में उनका रिकॉर्ड बहुत ज़बरदस्त है। अब सवाल यह बनता है कि मोहम्मद रिजवान को किस बुनियाद पर वनडे की कप्तानी से हटाया जा रहा है। और रूमर्स ये हैं कि शाहीन अफरीदी को वनडे की कप्तानी दी जाएगी। और अगर शाहीन अफरीदी को कप्तानी दी जाएगी तो मोहसिन नकवी साहब ने सबसे पहले आते ही यही काम किया था कि शाहीन अफरीदी को हटा के बाबर आजम को कप्तानी दी थी। और वजह यह बताई थी कि वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से शाहीन अफरीदी से कप्तानी वापस ली जा रही है। तो अब दोबारा किस बुनियाद पर शाहीन अफरीदी को कप्तानी दी जा रही है? तो ये बिल्कुल समझ से बाहर बात है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इससे पहले जब 2021 में बाबर आजम पाकिस्तानी टीम के कप्तान थे तो कुछ लोग थे जिसमें वहाब रियाज, अब्दुल रज़ाक और मोहम्मद यूसुफ थे। ये जब टीवी चैनल पर बैठकर तबसरा करते थे तो ये लोग कहते थे कि बाबर आजम कप्तानी के लायक नहीं है। और जब यही लोग पीसीबी के ओहदों पर आए मोहसिन नकवी साहब के साथ तो इन लोगों ने शाहीन अफरीदी को हटा के सबसे पहले बाबर आजम को ही कप्तान बनाया था। और फिर बाबर आजम की गलती ये थी कि उन्होंने उस वक्त कप्तानी कबूल नहीं करनी थी, क्योंकि इससे पहले बाबर आजम को कुछ ही दिनों पहले हटाया गया था। खैर, उनकी ये गलती थी। और जब दोबारा बाबर आजम को कप्तानी मिली तो शाहीन अफरीदी और बाबर आजम के दरमियान काफ़ी ज़्यादा इख्तलाफात भी देखने में आए थे, जो कि बनते भी थे, क्योंकि शाहीन अफरीदी उस वक्त शायद नाराज़ थे कि मुझे कप्तानी से क्यों हटाया गया है। खैर, बाद में दोबारा बाबर आजम को हटाकर मोहम्मद रिजवान को कप्तानी दी गई और मोहम्मद रिजवान को 12 मैचेस में वनडे इंटरनेशनल में कप्तानी मिली, जिसमें से 8 मैच उन्होंने जीते हैं और उनकी जो परसेंटेज है वो बहुत ज़बरदस्त है। टी20 में उनको सिर्फ 4 मैचेस में कप्तानी मिली और उसके बाद सलमान अली आगा को कप्तान बना दिया गया। अभी भी सलमान अली आगा टी20 का कप्तान है, लेकिन वनडे में मोहम्मद रिजवान को कप्तानी से हटाना एक गलत फैसला होगा। मोहम्मद रिजवान में कैप्टनसी की सलाहियत है, वो टीम को लीड कर सकते हैं, अच्छा चलते हैं। तो कम से कम 2027 वर्ल्ड कप तक मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान की ओडीआई साइड का कप्तान होना ज़रूरी है। और शाहीन अफरीदी की रही बात, तो शाहीन अफरीदी को अगर वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से हटाया गया था तो दोबारा उनको किस बुनियाद पर ओडीआई का कप्तान बनाया जा रहा है? जबकि शाहीन अफरीदी ने भी कहा है कि अगर मुझे वनडे का कप्तान बनाया जा रहा है तो मैं भी 2027 तक वनडे का कप्तान बनूंगा। यानी बात सिंपल है, कप्तान जो भी बनेगा 2027 वर्ल्ड कप तक वही कप्तान रहेगा। और होना भी ऐसे चाहिए, कम से कम 2 साल तो एक कप्तान को देने चाहिए। वो अपना कॉम्बिनेशन बनाए, टीम को साथ लेके चले, उसको पता चलेगा कि कौन से प्लेयर उसके साथ ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस हिसाब से वो अपनी परफॉर्मेंसेस को देखेगा और अपनी टीम बनाएगा। तो कम से कम 2 साल तक एक कप्तान को टाइम देना चाहिए
ताकि पता चले कि वो किस तरह टीम को लेके चलता है। वनडे का कप्तान मोहम्मद रिजवान ही रहेगा या उनकी जगह पर शाहीन अफरीदी को कप्तानी दी जाएगी। फैसला जो भी होगा 2027 तक उसी बंदे को कप्तान रखना ज़रूरी होगा। आज के लिए इतने ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।